So, today we are going to start with mathematics. मैथ्स का चैप्टर नंबर 1. इसमें 4 पार्ट है: रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिदम और इंडाइसेस. जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथ्स नहीं करा था उनको ये चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है. पर अच्छी बात यह है जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स लिया था उनको भी बहुत दिक्कत आने वाली है. इसका एक रीज़न है. हमारी जो ICI की बुक्स है ना, ये बुक्स बड़ी गलत हैं. जब ये इलस्ट्रेशन और जो टाइप के ये एग्जाम्पल्स देते हैं ना, वो एकदम इजी लेवल के होते हैं. एज इफ कि गोल में है ना, गोलकीपर है ही नहीं, आप सामने अकेले बॉल के साथ खड़े और टच भी करोगे ना, गोल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा. इलस्ट्रेशंस ये लेवल के होते हैं. पर जब आप एक्सरसाइज या आप एडिशनल के सम्स करेंगे तो आपको एक्चुअल डिफिकल्टी फेस होएगी. तब पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो गोल का साइज है ना, ये तो हमारे बॉल से ही छोटा है, ये जा ही नहीं सकता. जिस टाइप के एग्जाम्पल्स ये लोग सिखाते हैं और जिस टाइप के इलस्ट्रेशन ये लोग सिखाते हैं, उससे जो हमारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक है ना, उनके आंसर आ ही नहीं सकते. राइट. एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैथ्स में कौन सी बुक यूज करनी चाहिए, क्या रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए. आई वुड से देर इज एम्पल प्रैक्टिस इनफ इन द ICAI मॉड्यूल प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू सॉल्व द एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऑल्सो. डरो मत, एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे. एंड आई विल मेक ईच एंड एवरी सम फॉर यू. मैं इतना फास्ट और स्विफ्ट कर दूंगा ना आप लोगों के लिए कि दिस इज लाइक मैथ्स फॉर डमीज. क्योंकि जब मैथ्स में 4 ऑप्शन आ गए ना, बस आंसर आ गया. मैथ्स में 4 ऑप्शन देने के बाद अगर आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मूर्ख हो. और मैं आपको बोलता हूं, मैथ्स में 4 ऑप्शन देने के बाद आंसर यूं निकलते हैं, यूं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद रेशियोज. बुक खोलते हैं हम, पेज नंबर 1.2 पे जाते हैं. हम सब जानते हैं रेशियो क्या होता है, तो एक डेफिनेशन वहाँ लिखिए. मैं आपके लिए पढ़ने नहीं वाला, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं. पर जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. रेशियो इज अ कंपैरिजन. किस चीज़ का कंपैरिजन? एप्पल का एप्पल के साथ ही कंपैरिजन. मेरे पास 4 एप्पल है, आपके पास 4 एप्पल है, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं. हमारा रेशियो 1:1 है. राइट. हम एप्पल और मैंगो को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तब हमको फ्रूट्स लेवल पे जाना पड़ेगा कि मेरे पास कितने फ्रूट्स हैं और आपके पास कितने फ्रूट्स हैं. तो जो काम की चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो रेशियो. हम सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसको हम रेशियो बोलते हैं. रेशियो में 2 टर्म होते हैं. यूजुअली हमने देखा होगा A/B या A:B, ऐसा लिखते हैं. जो फर्स्ट टर्म होता है ना जी, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट. और जो सेकेंड टर्म होता है उसको हम बोलेंगे कॉन्जिक्वेंट. बहुत बार MCQ में आपको पूछ लेंगे व्हाट इज द एंसीडेंट और या व्हाट इज द कॉन्जिक्वेंट. तो आपको पता चलना चाहिए कि पहली वाली चीज मांग रहे हैं ये लोग कि दूसरी वाली चीज मांग रहे हैं. करेक्ट. नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको और हाईलाइट करना चाहता हूं और उसके बाद हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सम्स पे चले जाएंगे. बिकॉज जो लेवल के इलस्ट्रेशंस हैं और जो लेवल एक्सरसाइज के अंदर हैं उनमें इंपॉर्टेंट सम्स तो मैं सॉल्व कर दूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं जानता हूं आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. सो हमारी मैथ्स की क्लास ऐसे होने वाली है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर. फिर आप इलस्ट्रेशन करिए और आप एक्सरसाइज करिए और एडिशनल करिए. आप जहां अटकेंगे वहां के पास मेरा एक सम आपके लिए जरूर होगा. राइट. सो फर्स्ट आप वो सब देख लीजिए. देन मेरे जो स्पेशल सम्स का जो वीडियो है आप वो देख लीजिए. आप कभी भी नहीं अटकोगे, आप वहां से अपने आप सक्सेसफुली क्लियर हो जाओगे. राइट. नाउ कुछ रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज है, हम वो देख लेते हैं. एक तो होता है रेशियो और एक होता है इनवर्स रेशियो. तो अगर रेशियो 5:7 है तो इनवर्स रेशियो हो जाएगा 7:5. राइट. सेकेंड चीज जो हमको लर्न करनी है दैट इज कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं होता, 2 रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होता है. सो सपोज अगर हमारा पहला रेशियो जो है वो है 2:3 और दूसरा रेशियो जो है वो है 5:7, तो इसका जो कंपाउंड रेशियो होगा दैट विल बी 2:5 एंड 3:7. तो इसका कंपाउंड रेशियो हमारे पास हो जाएगा 10/21. देन लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड एज डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट हम साथ में पढ़ेंगे. डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता, ओरिजिनल रेशियो को स्क्वायर कर दो, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो. सो अगर ओरिजिनल रेशियो है 2:3 तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 4:9. एंड सब डुप्लीकेट रेशियो इज नथिंग बट ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर रूट कर दो. राइट. सो अगर ओरिजिनल रेशियो है 25/16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4. सिंपल. जैसे डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट था वैसे ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट है. और आपको अब जानते ही हो, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब और सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट.
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द रेशियोज ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमेंसुरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। मतलब √3:√2 cannot be expressed as ratio of two integers and therefore √3 and √2 are incommensurable quantities. अब एक और होता है कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है कि सपोज अगर A:B और A:C और A:B:C मैं ऐसे लिख पा रहा हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो बोल पाएंगे। सो कंटिन्यूड रेशियो में जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं एक दूसरे के, जैसे कि 2 का टेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। 3 का टेबल क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। ओके, नाउ हम थोड़ा बहुत अज्यूम करेंगे कि आपको बेसिक नॉलेज है और मैं चाहता हूं कि आप इलस्ट्रेशन 1 से लेकर जितने भी इलस्ट्रेशन हैं इस टॉपिक के अंदर फॉर रेशियोज आप सॉल्व करिए टिल एक्सरसाइज 1A, सारे एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, बराबर, कुछ भी मत छोड़िएगा टिल 1A। 1A भी आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। जो जो सम में आपको डिफिकल्टी होगी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए सॉल्व होंगी और शॉर्टकट ट्रिक्स आपके पास होंगे। कुछ बोनस सम भी होंगे मेरे वीडियो के अंदर जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेशियो के हार्ड सम्स को टैकल किस तरीके से करा जाता है।